साथियों पुनः उपस्थित हैं हम विविध आधुनिक भारत के साथ। तो आधुनिक भारत का जो गांधी युग है ये पूरा ख़त्म करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। महात्मा गांधी युग से संबंधित और आधुनिक भारत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलता है। आज हम बात कर लेते हैं विविध में आधुनिक भारत से संबंधित जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही यूजफुल साबित हुआ। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फटाफट देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक तो राजेंद्र प्रसाद। एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 के प्रवर्तक सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय प्रतिनिधित्व को संशिष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? तो लॉर्ड रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड बेकर, एस गावेस और एरक। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? एनी बेसेंट। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्षुधित पाषाण, हंगरी स्टोन के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? तो स्ट्रेची आयोग। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1941 में। ठीक है। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? गांधी टोपी पहनकर। तो जीवी मलवांकर। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास किसने कहा था? तो अरविंद घोष। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव प्रस्ताव जिस भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया? केरल में तो 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो केरल। ये बहुत दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इसका सब क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, जो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित हुई वह थी 1948। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1892। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? आगा खान महल, पुणे परिसर में। अब निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रम सही स्थान पर रखिए। तो यहाँ इसका सी हो जाएगा। पहले हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में, उसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन
सॉरी, पहले हुआ था खिलाफत आंदोलन 19 अक्टूबर 1919, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 और भारत छोड़ो 1942, यानी ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे? तो डोमिनियन स्टेट्स से। ठीक है। देवबंद ने के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आजाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? तो 1943। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन बना रहा? तो गोवा। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसे इस किताब का चौकठा की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS को। गोदन के रचनाकार कौन है? तो गोदन के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। सेडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। ब्रिटेन ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू कर दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अली बंधु। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कर्नवालिस। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। ठीक है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्नवालिस को अपना काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणाचल अली। वंदे मातरम गीत के लेखक किसने लिखा था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936। 1878 का वर्नाकुलर पेरिस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन लागू किया था और रद्द किया था रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास। इंडियन अरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था किस भाषा में? तो तमिल भाषा में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम पेरिस सेंसरशिप लागू की? तो ब्लेजली। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। गोदन और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने की? तो मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। लेक्चरर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा
के अनुभवों पर आधारित है? स्वयं विवेकानंद। मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार की रिपोर्ट आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर प्राप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अब आते हैं संगठन और भारतीय क्रांतिकारी देख लेते हैं, ठीक है। स्थान तो पहला मित्र मेला 1901 में, इसके संस्थापक थे सवाकर बंधु वीडी सवाकर और स्थान पूना में। अनुशीलन समिति 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस और मिदनापुर, ठीक है। अभिनव भारत 1904 वीडी सावरकर और स्थान पूना। स्वदेश बांधव समिति 1905 में अश्विनी कुमार दत्त वारिसाल। अनुशीलन समिति 1907 वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त, कहाँ? ढाका। फिर आते हैं भारत माता सोसाइटी के संस्थापक। तो भारत माता सोसाइटी के संस्थापक 1907 अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद, पंजाब में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र नाथ सन्याल और कानपुर में। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह और लाहौर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड, एक मिनट बताते ही लग रहा है गलत है। अब आगे देख लेते हैं 1935। 1935 के भारत अधिनियम में कौन सी विशेषता नहीं थी? ये है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता के रचयिता ना कौन थे? तो इसका उत्तर जो है सरोजिनी नायडू सही है, ठीक है। सरोजिनी नायडू सही है, ठीक। अब देख लेते हैं 1935 भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्रों के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 एक्ट। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका प्रस्ताव मई में आया था। इसमें अभी भी भारत का विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध कैबिनेट मिशन से था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। भारत ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगाल ने बांग्लादेश को उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले संबंधित था अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दी।
किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857 में हुई थी, जब सिपाही विद्रोह हुआ। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो 1904 में हुआ था इंडियन हाउस, ठीक है। इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ हुआ था? लंदन में। 1906 में अभिनव भारत बीडी सावरकर लंदन में। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास अमेरिका में। 1913 में गदर पार्टी लाला हरदयाल रामचंद्र व बरकतुल्ला, ये कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लाला हरदयाल बरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन जर्मनी में पड़ता है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट, तो राजा महेंद्र प्रताप काबुल अफगानिस्तान 1915 में ये हुआ था, ठीक है। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस टोक्यो जापान। आज़ाद हिंद फौज, तो 1942 रास बिहारी बोस टोक्यो जापान। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 रास बिहारी बोस कहाँ पे? टोक्यो जापान में किए थे। और इसका पुनर्गठन सिंगापुर में 1943 में नेताजी किए थे, ठीक है। अब काल का अगला टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है। चाहे आज ही देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां परीक्षा में पूछा ही जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858। स्वयं विवेकानंद का जन्म 1861। प्रार्थना समाज 1867। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। कुक्का विद्रोह 1872, ठीक है। इसी तरह क्रमवार देख लेते हैं, ठीक है। कुक्का विद्रोह कब हुआ? तो ये जो है आपका आर्य समाज की स्थापना 1875, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। बंगाल का विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरा चौरी कांड 1922। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30, द्वितीय 31, तृतीय 32, ठीक है। पूना पैक्ट 1932। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में।
देशी रियासतों का भारत में विलय 1948 ले 50। भारतीय गणतंत्र तो 26 जनवरी 1950। तो यहाँ तक तमाम जो चुनिंदा प्रश्न थे आधुनिक भारत से, गांधी युग से, जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो और वीडियो बनाया है पीछे, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो और इसके आगे क्या चाहते हैं कमेंट जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, कल से कुछ साइंस का टॉपिक देख लेते हैं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।